रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट 2022 से 2025 सेशन में एडमिशन लिया है न्यू, ठीक है, एक जो 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिया होगा और एक जो 10th पास करके आए होंगे, ठीक है, और दूसरा जो है एक एडी से एडमिशन होता है। ठीक है, बिहार में कुछ कॉलेज हैं कुछ को छोड़ के जहाँ पे एडी में भी एडमिशन होता है, जिसका नाम होता है लेटरल एंट्री, और वहाँ पे या तो लोग ITI करके आते हैं या 12th करके आते हैं। ठीक है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय हमको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो डाटा आप डालेंगे BCEC के साइट पे, वो आपका थ्रू आउट डाटा, आप जब जॉब करेंगे वही डाटा रहेगा। अगर गलत डाटा डालेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा। जो डाटा आप BCEC को देंगे वो पहले क्या होता था कि मैनुअल वेरिफिकेशन होता था, बट इस बार अगर आप जो डाटा डाले हैं वो डाटा आप एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दिनों के बाद, वो डाटा आज भी देख सकते हैं, जब आप पास आउट हो जाइएगा उसके बाद भी देखिएगा, या फिर आप जहाँ पे जॉब करेंगे और वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो कंपनी को भी लिंक दे दीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा। ऐसा प्लानिंग इस बार किया गया है SVT के तरफ से। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना कैसे। पहला स्टेप में हम लोग को जाना है SVT ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, गूगल में डालेंगे SVT ऑनलाइन। ठीक है, और इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। गूगल में जाएंगे, जैसा ही डालेंगे SVT ऑनलाइन, या इसका पूरा वेबसाइट है svte.bihar.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट अगर गूगल में डालेंगे तो डालने के बाद क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसमें जैसा ही SVT ई पेमेंट में है वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। एक है रजिस्ट्रेशन फी, दूसरा है स्क्रूटनी फी, और तीसरा है एग्जामिनेशन फी। ठीक है, आप लोगों को जो सेलेक्ट करना है वो है रजिस्ट्रेशन फी पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें लिखा है स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फी टैब टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका इस तरह का फिर से आएगा नया। ठीक है, इसमें लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन में आप जो एग्जाम दिए थे BCEC का, उसमें एडमिट कार्ड में BCEC का रोल नंबर होगा, एक रोल नंबर होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बट हमको डालना है यहाँ पे BCEC का रोल नंबर और दूसरा डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसा ही आप इसमें स्टूडेंट लॉगिन में BCEC का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कैन लॉगिन विथ BCEC और BPTTPI। ठीक है, एक और भी एग्जाम होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका ये रोल नंबर होगा। ठीक है, नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये दोनों के बाद ये लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसा ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें लिखा है कि सेशन, ठीक है, सेशन आपका होगा 22 से 25। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है JP पटना 7। ठीक है, जो जिस कॉलेज से होंगे, जैसे JP बाढ़, JP पटना 13, JP मुजफ्फरपुर, JP शिवहर, JP समस्तीपुर, जिस कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे वो अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट नेम में। ठीक है, उसके बाद ब्रांच जो आपका ब्रांच होगा। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है वो ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर BCEC रोल नंबर, तो आपको BCEC रोल नंबर है। ठीक है, ये डाटा आपका लिखना नहीं होगा, ये जैसा ही आप BCEC का रोल नंबर देंगे ना तो इतना कुछ डाटा आएगा और कुछ इसमें भरना होगा। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी, जिस आप कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है कैटेगरी BC है और जो एडमिशन
दो तरह से होता है, एक आपका कैटेगरी और दूसरा जो एडमिशन किस कैटेगरी से हुआ है। तो ये जो हमारा पे एडमिशन कैटेगरी देखिए RCG, ठीक है, जो गर्ल्स के लिए कैटेगरी होता है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम है, तो ये लिखा रहे, ये जो है ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट ईमेल आईडी है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल आईडी देना होगा, फिर मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर। लिखा है द स्टूडेंट कैन फिल्ड आउट हिज और हर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड व्यू देयर डिटेल्स द सेव एंड कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। जैसा ही आप सेव करके इसको कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद का स्टेप ऐसा आएगा, ठीक है, पेमेंट करने का, ठीक है। ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, ठीक है। इतना है हमारे पास अवेलेबल, जिससे आप करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन कैटेगरी वाइज चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कितना, 2 रुपया, ठीक है। ये किस कैटेगरी का होगा, SC ST, आपको जितना आएगा उतना आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, ये इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो ये पेमेंट सक्सेसफुल का एक आएगा, इसका आपको प्रिंट लेना है, ठीक है। ये प्रिंट लेने के बाद आपको ये प्रिंट पहला होगा, जो डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा कॉलेज में, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट ये बनेगा जो प्रिंट का होगा, ठीक है। द पेमेंट रिसिप्ट इज प्रिंटेबल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस क्लिक द टैब टू गो टू द SVT होम पेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना प्रिंट का ऑप्शन, पहले प्रिंट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक टू गो SVT होम पेज एंड फर्दर प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अगला काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह का जब खुलेगा, जब SVT का साइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऐसा खुलने के बाद आपका नीचे की ओर देगा एक न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। टू क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जो अभी था वो सबके लिए सेम था, ठीक है। जो यूजर ID पासवर्ड जो शुरू से लॉगिन किए वो सिर्फ ईमेल ID, PCC का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ था। बट यहाँ पे जो अब हम जनरेट करने जा रहे हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और उसके लिए आप जो यहाँ पे रोल नंबर जो मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल ID देंगे, वो आपको 3 साल बचा के रखना होगा। ऐसा मोबाइल नंबर या ईमेल ID ना दें जो आपको दिक्कत करे, उसका पासवर्ड भूल जाए, या मोबाइल पापा का दे दें या मम्मी का नंबर दे दें। ऐसा कुछ जो आपके पास मोबाइल है, जो आपके पास नंबर रहेगा वही नंबर देना है। दूसरा नंबर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं देना है, क्योंकि वही आपका रोल नंबर, क्योंकि जब एक बार ये पहला रजिस्ट्रेशन है, आपको हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये सारा जो रिजल्ट आप देख पाएंगे इसी यूजर ID और पासवर्ड से आप सारा सेमेस्टर का रिजल्ट और सारे सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फी, यही यूजर ID और पासवर्ड से क्या होगा, किया जाएगा। इसलिए इसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID सुरक्षित रखना है और उसी को सिलेक्ट करना है जो आपका यूज में है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। हमने इसके पहले रजिस्ट्रेशन फी पे कर चुका है, तभी होगा, पहले यूजर ID और पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाए। फॉर इंफॉर्मेशन ऑन पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी सी द स्लाइड नंबर 2 ऑफ द यूजर मेन्यू, जो हमने पहले बताया है कैसे पेमेंट करना है। उसके बाद जैसा ही न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, वहाँ पे आपका कुछ नाम होगा और कुछ नाम सेलेक्ट किए होंगे और उसका कुछ पासवर्ड बनाए होंगे। यहाँ पे नाम जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डियर निशा कुमार, यू लॉग इन डिटेल्स आर सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल और फोन, ठीक है। यानी आपका जो लॉगिन डिटेल्स आपने डाला है वो आपके ईमेल ID और मोबाइल दोनों पे क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। उसके बाद करा है फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पेड टू द रजिस्ट्रेशन फी, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड हैव बीन क्रिएटेड एंड
सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, आप जो आपने बनाया है यूजर नेम और पासवर्ड उसको यहाँ पे पुट करके क्या करना है, लॉगिन कर देना है। ठीक है, जैसा ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपका ऐसा खुलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये है आपके लिए जो लोग 2022 से 25 सेशन में किए हैं। ठीक है, जो फ्रेश है, जो जिनका एली से मतलब नहीं है, लेटरल एंट्री से नहीं है, इनका 3 साल का होगा। ठीक है, और जो सिर्फ और ये फर्स्ट ईयर में आएंगे। ठीक है, आपका एडमिशन कौन सा ईयर में हुआ होगा, फर्स्ट ईयर में। मगर जो एली के स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन तो होता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, मगर कुछ जो पेपर होता है वो फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर का कुछ पेपर जो है उनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इनका रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट अलग है और इनका रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। देखिए यहाँ पे जो आप भरने जा रहे हैं इसको पूरा ध्यान पूर्वक भरना है। ऐसा नहीं कि 5-6 लोग मिल रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड हो जाए, उसका डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड हो जाए। ठीक है, मोहन का सोहन में, राम का श्याम में, ऐसा होगा तो फिर आपको कॉलेज लेवल पे उसको क्या कर दिया जाएगा, कॉलेज लेवल पे ही आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जब आप करें तो टाइम दे के करें और अलग एक साथ 2-3 लड़का बैठ कर रजिस्ट्रेशन नहीं करें। मदर नेम, फादर नेम जितना डालना है उसका जो स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से देख के कंफर्म होकर उसके बाद ही नेक्स्ट बटन क्लिक करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसमें जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, इसमें एड्रेस है, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स है। ठीक है, 10th में कितना 10th कौन सा बोर्ड से किए हैं, कौन सा कॉलेज से किए हैं, आपका रोल नंबर कितना था, ये 10th का इन्फॉर्मेशन है। एक परमानेंट एड्रेस होगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा और बाकी जो आप रजिस्ट्रेशन में दिए वो आ जाएगा। मेन यहाँ पे है 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, मेन किसके लिए, जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिटेड है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उनके लिए यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक का। ठीक है, और दूसरा BCEC का एडमिट कार्ड। ठीक है, BCEC के जो आपका एडमिट कार्ड दिया होगा उस BCEC का एडमिट कार्ड और एक मैट्रिक का। ठीक है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड दोनों आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, और आप उसको अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। अगर जो लोग एली के स्टूडेंट है उनको एक ये तो दोनों करना ही है, या तो आप जो होगा 12th किया होगा। ठीक है, जो एली में एडमिशन लिया होगा एली में वो या तो 12th किया होगा, नहीं तो ITI किया होगा, तो उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, या फिर 12th का सर्टिफिकेट होगा, उसमें से दोनों आपको क्या करना होगा, एली का स्टूडेंट के लिए करना होगा अपलोड। ठीक है, जैसा ही अपलोड करेंगे तो आपका टोटल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ आपको जितना आपने डाटा भरा था उसके बाद आपका फ़ोटो जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय दिए होंगे सारा एक कंप्लीट फॉर्मेट आ जाएगा 2 से 3 पेज में। ठीक है, वो इसमें आया नहीं है। ठीक है, 2-3 पेज में आ जाएगा। उसके साथ साथ आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, एडमिट कार्ड 10th का किया है और BCEC का एडमिट कार्ड आपने अपलोड किया है, वो सारा एक साथ आएगा। उस सारे को प्रिंट करके आपको कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जमा करना है। ठीक है, उसके बाद फी जो पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट को अरेंज करके आपको कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, इससे रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आपको सबसे ध्यान देना है कि जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो यूजर आईडी और पासवर्ड बना रहे हैं, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो आपके यूज में होना चाहिए और आपका खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यूजर आईडी और पासवर्ड हमेशा आपका 3 साल के लिए रहेगा। रजिस्ट्रेशन वही आप हर सेमेस्टर में उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप रिजल्ट देख पाएंगे या एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, दूसरा
जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आप अपना कैटेगरी, ठीक है, जेंडर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस, ये सारा जो आप बीसीसी में डाले हैं उसका ही सेम फॉर्मेट डालिएगा, ठीक है। जो उसमें बीसीसी के रजिस्ट्रेशन टाइम या फिर फॉर्म भरते समय डाले हैं वो अगर उसमें थोड़ा एरर है तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। जो आप चेंज अगर होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलत डाला गया तो वही चीज़ नहीं डालना। एड्रेस में अगर कुछ जो हमारा प्रिंटेड है स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो यहाँ पे आपको सुधारना है, और क्योंकि 10th में तो आपका गलत होगा नहीं, ठीक है। तो वो 10th वाले से हम वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको जो करेक्ट है, जैसे आपने फॉर्म भरते समय राम RA के जगह E लिखा गया, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ करेक्ट करके आपको सारा फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के प्रिंट आउट करके आपको कॉलेज में जमा करना है 1 से 2 दिन के अंदर। थैंक यू।